और सुपर मुकाबला कहें, टाकरा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैदान में जो 22 खिलाड़ी खेलेंगे उनके लिए बहुत बड़ा मैच है। भारत पाकिस्तान, और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का ये रोमांटिसिज्म नहीं है। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, क्योंकि दोनों श्रीलंका से हार चुकी हैं। इंडिया पवेलियन है आज तक पर, और जियो न्यूज कराची से खास तौर से आपके लिए इंतजाम। वहां पर हामिद मीर साहब के साथ 3 बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स भी हैं। तो सौरव गांगुली, मोहम्मद अजरुद्दीन, मदन लाल जी दिल्ली में बैठे हैं, और कराची में हमारे साथ है सिकंदर बख्त, मोहम्मद यूसुफ और तौसीफ अहमद। और बड़ी बात यह हामिद भाई, थोड़ी देर पहले हम पीछे की बात कर रहे थे, लेकिन अगर सिर्फ इस मैच की, इन 2 टीमों की बात की जाए, आपके हिसाब से 3 ऐसे खिलाड़ी या 3 ऐसे पहलू जो आपके एक्सपर्ट्स को लगता है इंडिया के पास है और उनको पाकिस्तान से बचना है। वैसे तो मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्सपर्ट्स क्योंकि बैठे हुए हैं हमारे साथ, तो उन्हीं से पूछ लें। जी तौसीफ अहमद साहब, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के 3 बड़े हथियार कौन से हैं? देखिए, 3 बड़े हथियारों में हमारी बैटिंग में जो है अब ज़्यादा मुश्किलात आई हैं, क्योंकि सोचने पे लोग मजबूर हो गए। जो एक आदमी ऐसा था जो रन्स नहीं बना रहा था, सब तनकीद कर रहे थे, उमर अकमल, वो इस वक्त फॉर्म में आ गए। उसके अलावा ऊपर से आफरीदी कर ज़रूर नहीं रहे बीच में, लेकिन मुझे लग रहा है ये मैच पे वो कुछ कर देंगे, क्योंकि लगता है कि वो एक अहम मौके पे जाके रन बनाते हैं और विकेटें भी लेते हैं। विकेटें तो ले ही रहे थे, रन भी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कल का मैच ऐसा ना हो कि उसमें फिर ऊपर से मिसबा को आप देखें तो बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, वो बड़ी मुश्किलात डाल सकते हैं इंडिया के लिए। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं रमीज राजा साहब से ही आपका सवाल पूछ लूं। विक्रांत, अगर आप मुझे इजाजत दें, वो तो बांग्लादेश में ही है, पूछ लूं आपका। जी रमीज राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आप बांग्लादेश से हमें टाइम दे रहे हैं। तो ये विक्रांत साहब का सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से मैच विनिंग प्लेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, भारत की तरफ से तो विराट कोहली, पाकिस्तान की तरफ से उमर अकमल और सईद अजमल, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टीम का या रिजल्ट का पांसा पलट सकते हैं। नेचुरल एबिलिटी है, टैलेंट है। विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं इस वक्त, ख़ासतौर पे रन चेजिंग इवेंट के ऊपर। और उमर अकमल ने जो बैटिंग कर दी अफगानिस्तान के खिलाफ, तो एक दफ़ा फिर से कन्विंस किया है सबको कि उनमें बेइंतहा टैलेंट। और सईद अजमल जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड आर्टिकल है, क्योंकि जब वो बॉल करते हैं और हर मुश्किल सिचुएशन में मिसबाह उनको लेके आते हैं, तो पाकिस्तान जो है जैसे कि डिपेंड करते हैं उन पे, और मिस्टर डिपेंडेबल हैं सईद अजमल। तो ये अगर 3 प्लेयर्स मेरी किताब में चलते हैं तो ये वॉचेबल कॉन्टेस्ट जरूर होगा। रमीज भाई, ये तो ट्रायंगुलर हो गया ना। हम यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं, हामिद मीर साहब बैठे हैं कराची में, और आप बैठे हैं बांग्लादेश में। अब वहां पर आपने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को देखा, इस टूर्नामेंट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ये देखते हुए कि धोनी नहीं है। इंडिया को क्या करना है पाकिस्तान को हराने के लिए? देखिए, भारत का तो पैटर्न मुझे लगता है सेट होगा। वो टॉस जीतेंगे और रन चेज करना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन टीम है जब बड़े रन चेज की बात आती है, और एक सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग करना चाहेंगे, मगर डिपेंड करता है ड्यू फैक्टर के ऊपर। आपने सही कहा कि कंडीशंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी 19-20 हो जाएंगी। तो कोशिश हमारी यही होगी कि उस दिन ड्यू ना पड़े, और दुआ करेंगे कि हवा चलती रहे, क्योंकि जो अफगानिस्तान का मैच था पाकिस्तान का, इवनिंग में ड्यू नहीं पड़ी थी, मौसम थोड़ा सा अबरालूद था, बादल छाए हुए थे। क्योंकि इस तरह की ड्यू पड़ने से एक तरह से कॉन्टेस्ट ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि बॉलर्स के ग्रिप नहीं कर सकते, स्पिनर्स भी ग्रिप करते हैं। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि एलिमेंट्स इवन रहें और एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने में मिले। अच्छा रमीज साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने सईद अजमल का जिक्र किया, तो ये बताइए कि सईद अजमल की तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं तौसीफ साहब भी, तो सईद अजमल का जादू विराट कोहली पे चलेगा भी या नहीं चलेगा? बात तो बहुत कर रहे हैं हम। सईद अजमल और विराट कोहली का बहुत ही बढ़िया मुकाबला, इसलिए कि मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर भी शायद उनका सीधा बॉल जो दूसरा है वो अच्छी तरह से पिक नहीं कर सके। अब किस तरह से विराट कोहली खेलते हैं उनको, क्या उनको वो सी ऑफ करेंगे या उस पर हमला करेंगे? क्योंकि अच्छे बॉलर को आप विकेट देंगे तो आपका एकदम से टेम्पो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग तसल इसलिए भी बनती है कि विराट कोहली किस तरह से सईद अजमल को खेलते हैं, कितना उनको पिक करते हैं, और अगर पिक करते हैं तो क्या इम्पैक्ट सईद अजमल पे होता है। क्योंकि सईद अजमल पे अगर हमला किया जाए
तो थोड़े से तितर बितर हो जाते हैं, कोई भी स्पिनर हो जाता है, मगर सईद अजमल फिर फील्ड के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं, मिसबाह उल हक भी थोड़े से अपटाइट हो जाते हैं। तो भारत ने ये सब चीज़ें देखी होंगी, और ये इंटरेस्टिंग टसल इसलिए है कि अगर कहीं सईद अजमल ने विराट कोहली को आउट कर दिया, बहुत शुक्रिया तो फिर रमीज 50% भाई बहुत शुक्रिया। तौसीफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। तौसीफ साहब, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये बात कर रहे हैं अजमल और विराट कोहली, इससे पहले ही ना कहीं सफाया हो जाए और अजमल की तो बारी ना आए उनके पे, और पहले ही कहीं उमर गुल या इसके अलावा जो बॉलर हैं उनको पवेलियन भेज दें, तो फिर क्या होगा? गंगोली दादा, ऐसा लग रहा है दादा कि तौसीफ भाई जो बाइट्स में आ गए, उन्होंने पाकिस्तान के कपड़े पहन लिए। हालांकि अच्छा लगता है जब आप अपने अपने गेंदबाजों पर इतना कॉन्फिडेंस रखें, लेकिन लग यही रहा है कि तौसीफ भाई बॉल पकड़ेंगे और खुद आ जाएंगे। ऐसा लग भी रहा है यहीं पे कम्पिटिटिव है, तो ग्राउंड में क्या करते थे? सिर्फ आशा करेंगे कि अच्छी क्रिकेट हो। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन मिडिल ऑर्डर थोड़ा तो एक्सपीरियंस। पुजारा को खिलाना चाहिए कि नहीं? मैं हमेशा मानता हूँ यही वक्त पुजारा को खिलाना चाहिए, और यही मैच है, क्योंकि अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने आपके पास एबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि ये बॉल रिवर्स होगा, विकेटें भी सूखी होती जा रही है, क्योंकि सेम पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे टर्न भी होगा। तो सईद अजमल जैसे सब कह रहे थे कि उनकी गेंदबाजी फ़र्क पड़ेगा, हमारे रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो भी बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जहाँ पे थोड़ा सा हेल्प है पिच में। तो ये होगी भारत की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग की मुकाबला। भारत हम आशा करते हैं कि एक 5वां बॉलर खिलाए, जो तौसीफ साहब कह रहे थे कि 5वां बॉलर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्रेशर आ जाता है शामी के ऊपर एंड में, स्पेशली डेथ ओवर्स में, और जब 4 बॉलर आपके पास हो तो चारों को अच्छे डालने पड़ते हैं। किसी एक के दिन खराब हुए तो फिर आपको बहुत रन देने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक अच्छी है, बैटिंग भी उतनी ख़राब नहीं है इन कंडीशंस में, जहाँ पे सीम नहीं है, पेस नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि कल वो कैसे उतरते हैं ग्राउंड पे, वो इंपॉर्टेंट है। भारत के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि भारत के लिए भी ये डू और डाई मैच है। यंग कप्तान है, नए कप्तान है विराट कोहली, उनको भी पता है कि हमारी बॉलिंग वीक है, हमारी लोअर मिडिल ऑर्डर वीक है, तो ये एक अच्छा मुकाबला होगा कल। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिकेट में जो उस दिन अच्छा खेलता है वो नहीं, जीतेगा। तो असल में ये दिक्कत है। पुजारा ठीक है, राहुल द्रविड़ ने जब शुरू किया था, आप कप्तान भी थे, उस तरह के बल्लेबाज थे उस वक्त वनडे क्रिकेट में। अब पुजारा को आप टॉप 3 पे बैटिंग करा सकते हैं, इसका क्या मतलब होगा? विराट नंबर 3 से नंबर 4 जाएंगे, या फिर इस मैच में आप कहेंगे नहीं यार पुजारा से मैं नंबर 4 पर ही बैटिंग कराऊंगा? नहीं, देखिए विराट कोहली जो नंबर 3 बैट्समैन है, दोनों वहाँ पे अच्छा स्कोर किया, तो मैं समझता हूँ उनको वही पोजीशन पे जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खिलवाड़ अगर आप करेंगे बैटिंग ऑर्डर से तो मुश्किल होता है, क्योंकि पुजारा एक बहुत अच्छे प्लेयर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के साथ, वो अच्छा खेलें और अच्छा रन करें। जहाँ तक के दादा ने कह रहे थे बॉलर्स के बारे में, मैं ये कहूँगा कि जब ऐसी विकेट होती है, तो जब फ्लैट विकेट होती है, तो यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शन आपको ज़्यादा होने पड़ते हैं। अगर आपके पहले 5 या 6 प्लेयर अगर आपको स्कोर नहीं करेंगे, तो उससे आप फिर पीछे के प्लेट पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो स्कोर करें। तो यहाँ पे आपकी एक बैलेंस टीम खेलनी चाहिए। जैसा दादा मैं ऑलवेज ये मानता हूँ कि 5 बॉलर तो खेलने ही चाहिए, तो जब तक आप 5 बॉलर नहीं खेलेंगे यहाँ पे मुश्किल होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि भारत को बहुत अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट मैच में आपने देखा है कि फील्डिंग ऑप्शंस बहुत, श्रीलंकन टीम ने बहुत चांस दिए मैच जीतने के लिए भारत को, बट हमने जो कैचेस जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे ड्रॉप किए, वहां से हमने बैट। अच्छा, ये पाकिस्तान को एक टारगेट भी मिलेगा इस विक्रांत जी, मैच में, फील्डिंग क्योंकि की बात उनको पता है, विक्रांत जी फील्डिंग की बात हुई, एक फील्डिंग मैं कहता हूँ पाकिस्तान को एक टारगेट भी मिलेगा इस मैच में, क्योंकि उनको पता है कि कहीं विराट कोहली को जल्दी आउट कर दिए तो ये गेम को वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बॉलिंग अच्छा है। विराट कोहली इस बैटिंग यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हामिद भाई। अच्छा, ये फील्डिंग की बात की ना उन्होंने, अजहर भाई ने अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की फील्डिंग की बात की, तो सिकंदर बख्श साहब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फील्डिंग कैसी होगी? दोनों टीमों में से किसकी फील्डिंग बेहतर है? और कल रात को जब मैच खत्म होगा तो आप उस वक्त क्या कर रहे होंगे? आप परेशान होंगे, सर पकड़ा होगा, बाल खींच रहे होंगे, या आप खुशी के शादियाने बजा रहे होंगे? क्या होगा? नहीं, इंशाल्लाह खुशी मनाएंगे, और बाल तो मैं बिल्कुल नहीं खींचूंगा अपने, और यकीनी तौर पे जो है मैं खुशी मनाऊंगा। मगर मैं 2-3 चीज़ें पूछना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि ये पता लगाऊं कि आपकी जो बॉलिंग में जो आखिरी के ओवर्स हैं वो कोई भी सही नहीं कर रहा है। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शंस? क्या आप समझते हैं कि कोहली कोई नया ऑप्शन ट्राई करेगा? कल हम देख रहे थे ना कुमार अच्छी गेंद कर सके, ना शामी अच्छी गेंद कर सके, तो क्या आप समझते हैं कि जो नए आपके कप्तान हैं कि कोई और ऑप्शन ऑप्ट करेंगे जो आखिरी ओवर्स अच्छे हो जाएं?
सिकंदर, देखिए इसमें क्या है कि ये बिल्कुल बात सही है आपकी कि हमारे जो डेथ ओवर है उसमें हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये इसीलिए दादा और अजहर ने अभी जो पॉइंट जो ज़्यादा स्ट्रांगली कह रहे थे कि हमें 5वां बॉलर खिलाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 4 बॉलर अगर आप खिलाते हैं तो 3 को अगर एक भी ऑफ चला गया तो 3 ओवर और 20 ओवर बाकी बच जाते हैं, वो उनको कवर करना बड़ा मुश्किल रहता है। पर शमी अहमद इस वक्त काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और उसके साथ साथ जडेजा जो है एक ऐसा बॉलर है, और अश्विन को साथ में गेंद अच्छे करने पड़ेंगे। जो मेन स्ट्राइक बॉलर जिसको हम कहते हैं, जो कि अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, जिसको कह रहे हैं उसके ऊपर काफी प्रेशर आया हुआ है, और अगर वो मिलकर अगर हमारे 5 बॉलर अगर गेंद अच्छी करते तो ये कमी पूरी हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि कमी पूरी नहीं हो सकती, ये बात सही है कि थोड़ा सा हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हामिद भाई, मूंछों की बात हो रही थी, आपकी मूंछे माशाल्लाह वाकई में लाजवाब है, लेकिन एक गब्बर है हमारी टीम में, शिखर धवन, उनकी मूंछें ठीक है, बैटिंग ठीक है? विक्रांत भाई, आप ये क्रिकेट की डिस्कशन में, क्रिकेट के टाकरे में मूंछों को कहां से ले आए मेरे भाई? शोले लगदा नवा है सोनिया, है लगदा नवा है सोनिया। अपना सिकंदर बख्श साहब वो कहते हैं मुछ नहीं ते कुछ नहीं। सही कहते हैं, उनकी तो लगता है मूंछों के वजन से ना उनसे कैच पकड़े जा रहे हैं ना उनसे बॉल रोकी जा रही है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि रन तो बनाए उन्होंने, 94 रन बनाए, लेकिन मैं नहीं, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, ऐसी बहुत इससे बड़ी मूंछें मैंने देखी मर्व ह्यूज के अपने टाइम में, उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो मेरा ख्याल है सिर्फ धवन के ऊपर ही ना रखा जाए और बाकी प्लेयरों को भी कहें कि कुछ रन बनाए, वरना बड़ी मुश्किल। यूसुफ भाई चुप करके बैठे हैं, आराम से ये जैसे बैटिंग करते थे। भाई आप पूछेंगे तो जरूर जवाब। इसलिए कि यूसुफ भाई की मूछें नहीं है भाई, क्या करते हो तुम? नहीं, यूसुफ भाई कैसे, शिखर धवन को कैसे देखें? बावजूद वो 200 भी कर चुके हैं और 150 भी कर चुके हैं। देखिए स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था शिखर धवन का, और जब वो कोई भी नए प्लेयर आते हैं जो अपने बाहर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो वहाँ उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई है, लेकिन दोबारा वापस एशिया में आए हैं। अभी कल भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, तो डेंजरस प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। आप और इधर से भी, आपकी तरफ से भी सिर्फ कोहली पे बात हो रही है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। अदरवाइज़ आपकी टीम में और भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, रोहित शर्मा बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, शिखर धवन अच्छा है, और ये जो अभी विकेट कीपर दोबारा लाए ये भी बहुत अच्छा खेलता है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको भी अपनी बैटिंग पे, जैसे हमें अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस है। हमारे 6 के 6 बॉलर बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे बॉलर हैं कि मैच को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सईद अजमल बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड है और उस पर काफ़ी जिम्मेदारी हैं, लेकिन ऐसी बॉलिंग नहीं हमारी कि जो बस 1-2 पे ही रहेगी। हमारे सारे बॉलर अच्छे हैं, जिस तरह आपके बैट्समैन सारे अच्छे हैं, लेकिन जो आप लोग बात कर रहे थे कि एक बॉलर आपको डालना ही पड़ेगा, कल भी आप मैच जीत सकते थे अगर आपका 5वां बॉलर होता, क्योंकि विकेट में टर्न होना शुरू हो गया था। लेकिन सामने जो संगाकारा था बेस्ट प्लेयर है, मैं समझता हूँ कि उसने जो इनिंग खेली है वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली है, तो वो बैटिंग का भी सामने बहुत फर्क था। तो यूसुफ भाई अच्छा, मेरा ख्याल है विक्रांत जी, आपके पास भी 3 एक्सपर्ट्स बैठ, हाँ मैंने कहा आप पूछ लें यूसुफ भाई से कि प्रेडिक्शंस ले लेना, पेशीन गोइयां क्या, कल कौन जीतेगा। मैं, आप इधर पूछे, मैं उधर पूछता हूं। चलिए आप आगाज कीजिए, मैं अंजाम करता हूं। अच्छा चलें, तो सबसे पहले गंगोली दादा, अब आपकी प्रेडिक्शन क्या है? कल पाकिस्तान और भारत के ग्रेट क्रिकेट टाकरे में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा? देखिए मैं इस गेम में प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, ये प्रेडिक्ट करना सही भी नहीं होगा, लेकिन टॉस बहुत क्रूशियल हो सकता है इस मैच में। जो टीम टॉस जीतेगा उसके लिए लास्ट के जो 15-20 ओवर बहुत आसान हो जाते हैं जब ड्यू गिरता है। कल श्रीलंका का भी देखिए लास्ट में बहुत रन गिरे। मैं प्रेडिक्ट करना नहीं चाहता, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। जो टीम अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। दोनों टीम अच्छे हैं, दबाव दोनों टीमों के ऊपर है। भारत की स्ट्रेंथ है टॉप ऑर्डर बैटिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग, और पाकिस्तान की बॉलिंग। अगर पाकिस्तान अच्छे बल्लेबाजी करे तो ये मैच जीत सकते हैं, और अगर भारत की गेंदबाजी अच्छी हो तो भारत ये मैच जीत सकता है। दादा ने बड़ी ही ईमानदारी से बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दी है, और अब ऐसी ऑनेस्ट ओपिनियन अजरुद्दीन साहब आप भी दीजिए। हमीद भाई, मैं तो चाहूँगा कि भारत की टीम ही जीते, क्योंकि आप जैसा भी आप देखें मैचेस में, वर्ल्ड कप मैचेस भी हुए हैं, और जो मेन बड़े कप्स होते हैं जो एशिया कप है या वर्ल्ड कप है, वहाँ पे पाकिस्तान की टीम कभी भी भारत के साथ जीती नहीं। तो मैं इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहूँगा, बट ये भी कहना चाहूँगा कि जो जैसा परफॉर्मेंस अगर कल था भारत का, अगर वैसा रहेगा
तो मैंने समझता हूँ कि वो जीत सकेंगे। इनको कई दर्जे इससे बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, और तीनों भी डिपार्टमेंट में अगर अच्छा खेलेंगे तो मैं समझता हूँ भारत जीतेगी। बट लेकिन पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है, अगर पाकिस्तान अगर कंसिस्टेंटली खेलेगी, अगर अच्छा खेलेगी, तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करेंगे तो मैं समझता हूँ उनको भी अच्छा चांस है। बट मैं चाहूँगा कि भारत जीते। यूसुफ भाई, भारत या पाकिस्तान? जी जी, देखिए अगर परफॉर्मेंस देखी जाए और दोनों टीमों को मुवाजना किया जाए तो सौरव गंगुली दादा ने भी अभी एक बात शुरू में की थी कि जिस तरह की कंडीशंस हैं वहाँ, जिस तरह की विकेटें हैं, उसमें बैटिंग थोड़ी हल्की भी हो तो चल सकती है, लेकिन बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को देख के प्रेडिक्शन करना, तो दादा ने भी जैसे कहा कि अच्छा नहीं है ये, तो जो अच्छा खेलेगा जिस दिन वही जीतेगा। प्रॉपर बात तो यही है कि कोई भी इंसान फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी है जो दोनों टीमों को सामने रखते हुए बात की जा सकती है वो ये कि ऐसी विकेटों पे अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो तो आप मैच जीत सकते हैं। हमें भाई लग ये रहा है कि नथिंग टू चूज ही लग रहा है फिलहाल, या आप ये कह लें कि डिफेंसिव हम बात कर रहे हैं जो भी कह रहे हैं, लेकिन नथिंग टू चूज है। एक तरफ हम कहते हैं भारत की बैटिंग ताकत है, पाकिस्तान की गेंदबाजी ताकत है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान की बैटिंग जो थोड़ी सी कमजोरी और भारत की बॉलिंग जो भारत की कमजोरी है वो तय कर दे कि नतीजा क्या होगा। ये उम्मीद करते हैं कि कल पाकिस्तान और भारत दोनों बहुत अच्छा खेल पेश करेंगे और पूरी दुनिया की नजरें कल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच पे होंगी। मुझे कराची से हामिद मीर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन आपको बता दें कि इसी तरह मैच के दिन भी जियो न्यूज और आज तक के बीच ये साझा कार्यक्रम चलता रहेगा, भारत पेविलियन और पाकिस्तान पेविलियन। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।